हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो यह क्लास है यह है हिंदी की क्लास। और यहाँ पे आज हमने सोचा है कि आज हम आपके लिए हिंदी साहित्यकार का टेस्ट लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्यकार का जो टेस्ट है दोस्तों ये हम आपके लिए लाए हैं। टोटल 20 नंबर का है और यहाँ पर केवल हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो हमने पढ़ाए हैं। तो जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं और इन क्वेश्चन को आपको कितना याद है दोस्तों वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो 20 नंबर का टेस्ट है तो कंप्लीट टेस्ट जरूर दे। साहित्यकार में आपकी पकड़ कैसी है ये आपको बताना है। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन से। और 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ पे बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, जरा यहाँ पे दीजिए कि महादेवी वर्मा जी किस वर्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और पहला ही क्वेश्चन बाउंसर हो गया है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और इसका राइट आंसर क्या होगा कि महादेवी वर्मा जी किस वर्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1942, 1948, 1952 या फिर 1956। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा 1952। 1952 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। और 1988 की बात करें तो 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर यह हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए जरा कि जो नया खून नामक पत्रिका का जो संपादन किया था वह किसने किया था। तो बताइए दोस्तों, अब शायद यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। और बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि नया खून नामक पत्रिका का जो संपादन किया था वो किसने किया था। महादेवी वर्मा जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, मुक्ति बोध जी ने और फिर मनु भंडारी जी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आप सभी इसका सही आंसर देंगे और मुक्ति बोध जी इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसका आंसर दीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है कि प्रथम आयाम नामक जो काव्य संग्रह है वो किस रचनाकार का है। इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसमें बंटी की माता का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, हमने इन्हें डिटेल से डिस्कस किया था और बताइए आप इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। प्रथम आयाम की बात करते हैं। देखिए, प्रथम आयाम जो रचना है दोस्तों वह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर बी यानी महादेवी वर्मा जी की। तो प्रथम आयाम किसकी है, यह है महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें आपका बंटी का, तो आपकी बंटी की माता का नाम क्या था। माता का नाम था ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है शकुन। यह बिल्कुल सही था। यूपीएससी से डी फैक्ट पूछता है तो इन्हें ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए जरा कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव किस रचनाकार की रचना में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है इसका प्रभाव किस रचनाकार की रचना में देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद, मुक्ति बोध, निराला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। अब बताइए जरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मार्क्सवादी की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कितने नंबर अभी आपके सही हुए, 5 में से कुछ गलत भी हुए या सभी इसके अभी तक सही है। तो बताइए जरा। तो देखिए 5 तक ही हो गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि मनु भंडारी जी का निधन। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बताइए जरा मनु भंडारी जी का निधन कब हुआ था। 15 नवंबर 2021 को, 5 नवंबर 2021 को, 11 नवंबर 2021 को और लास्ट ऑप्शन डी है 21 नवंबर 2021 को। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए मनु भंडारी जी का निधन कब हुआ था। तो निधन बताइए मनु भंडारी जी का। तो देखिए मनु भंडारी जी का निधन हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी 15 नवंबर 2021 इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर दीजिए जरा कि भक्तिन नामक रचना में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए भक्तिन नामक रचना में भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। शकुन, मनु, मीरा, लक्ष्मी या लक्ष्मण। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मी, या हम इसे कहें लक्ष्मण। तो भक्तिन की जो यहाँ पे जो मूल रचना है वो उसका मूल नाम क्या था, लक्ष्मी था। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए, जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। यामा काव्य संग्रह, बताइए जरा यामा काव्य संग्रह के लिए कब दिया गया था, तो बताइए जरा। तो देखिए यामा काव्य संग्रह की बात करते हैं तो यामा काव्य संग्रह के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, आप सभी इसका सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी 1982 इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का। भारत इतिहास और संस्कृति रचना है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है और डीप लेवल का है। दीजिए इसका आंसर कि भारत इतिहास और संस्कृति रचना किसकी है, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, राहु शंकरत्यायन या फिर मनु भंडारी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। भारत संस्कृति इतिहास और संस्कृति, तो बताइए जरा भारत इतिहास और संस्कृति, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुक्तिबोध जी ने। तो मुक्तिबोध जी की यह रचना है और ये काफी विवादों में रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए जो हमने सबसे थंबनेल में लगाया था कि भूरी भूरी खाकदूल। तो यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको पूछा था अभी हाल ही में, जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और इसकी विधा आपको बतानी है क्या है, ये निबंध है, काव्य संग्रह है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो निबंध है, काव्य संग्रह है, कहानी है या फिर उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी काव्य संग्रह। तो जी हाँ दोस्तों काव्य संग्रह इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इन तीनों का आंसर दीजिए जरा एक साथ जरा कि तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, क्लाउड इथरली किसकी रचना है और महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसके आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो तार सप्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो 1943 में किया गया था और तार सप्तक से जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी थी वह जुड़े थे, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न रखा है। और क्लाउड इथरली की बात करें तो किसकी रचना है, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों क्लाउड इथरली भी जो रचना है वो आपको मिलेगी मुक्तिबोध जी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर दीजिए जरा कि जो महादेवी वर्मा जी है इनका जन्म कब हुआ था। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों 1907 में हुआ था, यानी 17 वाला तो बिल्कुल गलत है। और अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। तो ये हो गया 13वां। अब है 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए कि एक साहित्य की डायरी किस विधा की रचना है। तो बताइए जरा एक साहित्य की डायरी, तो बताइए जो एक साहित्य की डायरी है उसकी विधा क्या है। तो बताइए दोस्तों एक साहित्य की डायरी की विधा क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14 और बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह है, कहानी है, कविता संग्रह है या फिर उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ये मिलेगा आपको एक निबंध संग्रह, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 और जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न रचनाओं में प्रकाशित होने के आधार पर सही कर्म लगाए। तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक हमने बताई थी कि निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर सप्तपर्णी गुफा से। तो निहारती रश्मि नीरजा को, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय, तो यही इसका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। इसका आंसर दीजिए चांद पत्रिका का संपादन किसने किया। तो चांद पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर दीजिए जरा। तो सरल क्वेश्चन है, चांद पत्रिका काफी चर्चा में रहती है। इसका आंसर दीजिए कि चांद पत्रिका का संपादन तो मनु भंडारी जी, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा जी या फिर निराला जी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो चांद पत्रिका का संपादन किया था महादेवी वर्मा जी ने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है। और मुक्तिबोध जी के जन्म की बात करें
तो मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1917 में, है ना। 1907 में किसका हुआ था? महादेवी वर्मा जी का। और 1917 में जो जन्म हुआ था वो हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो ध्यान रख लेना, 13 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1988, 1989, 1998 या फिर 1968? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर महादेवी वर्मा जी की तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1988 में इन्हें दिया गया था, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि आपके कितने नंबर बने हैं। तो बता दीजिए दोस्तों आपके कितने नंबर है, ये क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते हैं। श्रृंखला की कड़ियां नामक रचना की विधा क्या है? बताइए, निबंध संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है या फिर कविता संग्रह है? देखिए, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी की है, तो यह कहानी भी नहीं है, कविता संग्रह भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है निबंध संग्रह, यह बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि भारतीय संस्कृति के स्वर नामक निबंध की बात करें तो यह आपको क्या मिलेगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, यह भी क्या है? एक निबंध संग्रह है, और इसकी बात करें तो यह भी महादेवी वर्मा जी का ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3 हो गए हैं, और यानी जो महादेवी वर्मा जी, मुक्तिबोध और गजानन माधव मुक्तिबोध और मनु भंडारी जी, इन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे आपके कितने आए हैं वो जरूर डिस्कस करें। और ये दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था, आप इसे एक बार डिटेल से पढ़ लेना दोबारा से, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक दोस्तों यही है आज के इस लेक्चर में, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।